Hello everyone and I welcome you all to English with Sana. This is educator साधना और आज हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Slumber Did My Spirit Seal written by William Wordsworth. तो ये जो पोएम है वो ल्यूसी पोएम्स में गिनी जाती है। मतलब जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बिलवड ल्यूसी के नाम से कई पोएम्स लिखी है जिनमें से ये एक है। तो इसमें बताया उन्होंने कि ल्यूसी के डेथ के बारे में बताया है कि कैसे वो उनकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे जब वो जिंदा थी, तो कि वो सोचते भी नहीं थे कि वो कभी मर सकती है, एंड उसके डेथ के बाद वो कैसे उसे इमेजिन करते हैं, किस रूप में देखते हैं। तो हम वही इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द पोएम। A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. स्लम्बर का यहाँ मतलब होता है डीप स्लीप। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि जब लूसी जिंदा थी, जब उनकी बिलावड लूसी जिंदा थी, तब जो है वो बिल्कुल भी ये यकीन नहीं करते थे कि वो कभी मर भी सकती है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं उस समय डीप स्लीप में था, सोया हुआ था, और उस सोने के कारण जो है मेरी स्पिरिट है, जो मेरी आत्मा है, वो सील हो चुकी थी। मतलब वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। और मुझे कोई ह्यूमन फियर नहीं था, क्योंकि ह्यूमन फियर यहाँ इसलिए बोला गया कि हमें सबको डर रहता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं या जो हमारे बिलवड है, नियर एंड डियर वंस है, वो एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। पर पोएट जो है उन्होंने ग्रांटेड ले लिया था, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे ऐसा कि उनकी बिलवड लूसी कभी भी उनको छोड़कर जा सकती है। इसलिए वो बोल रहे हैं आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, जो नॉर्मली ह्यूमंस को होता है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। इसका मतलब है, अर्थली ईयर्स का मतलब है कि हम अर्थ में कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि जो लूसी है उसे अर्थली ईयर्स टच नहीं कर सकता, मतलब डेथ जो है टच नहीं कर सकती, वो हमेशा इमॉर्टल रहेगी। इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी ना मरे। तो वो यही सोचते थे, और जो हार्श रियलिटी है लाइफ की कि डेथ तो आनी है, वो इस चीज को बिलीव नहीं करते थे या उसे बिलीव करने का उनका मन नहीं था। अब जो वो बोल रहे हैं कि नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज। अब जब वो लूसी जो है, उनकी जो बिलवड है, वो मर चुकी है, तो वो बोल रहे हैं कि उनमें कोई मोशन नहीं रहा। लूसी में कोई मोशन नहीं रहा, ना ही कोई फोर्स रहा, ना ही वो सुन सकती है, ना ही वो जो है देख सकती है, क्योंकि वो मर चुकी है। एंड शी इज रोल्ड राउंड इन अर्थ डायर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो वो बोल रहे हैं, आगे पोएट बोल रहे हैं कि जो है अब वो मर चुकी है, इसलिए वो अर्थ में समा चुकी है, और अर्थ की जो डायनल कोर्स होता है, मतलब जो डेली रोटेशन होता है अर्थ का, वो उसके साथ साथ जो लूसी भी है वो रोटेट कर रही है। एंड वो थोड़े ही समय में रॉक्स एंड स्टोन्स और जो ट्रीज हैं अर्थ में, वैसे ही वो उनमें समा जाएगी एक दूसरे रूप में। मतलब वो चाह रहे हैं कि हम जैसे हमारे जो नियर एंड डियर वंस की डेथ होती है, तो हम उन्हें किसी न किसी रूप में याद करते हैं। तो इसीलिए पोएट वही बोल रहे हैं कि वो मर तो गई है, पर वो रॉक्स और स्टोन्स में समा गई है। तो वो रॉक्स और स्टोन्स को देखकर उन्हें याद करेंगे कि वो उसमें समाई है, वो कहीं गई नहीं है, वो अर्थ में ही है। तो इसी तरह से वो बता रहे हैं कि कैसे हम अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पोएट यहाँ पे जो है लूसी के डेथ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उस लॉस को जो वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो उसे किसी न किसी तरह से याद करने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो रॉक्स एंड स्टोन्स में समा गई है, और वो उसी प्रकार में उसे याद करना चाहते हैं। सो हियर इज द एंड ऑफ द पोएम। और अब हम लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइम स्कीम है वो ए बी एंड सी डी है। तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि यहाँ पे है फील एंड फील, फियर्स ईयर्स, सील फील फियर्स ईयर्स फोर्स कोर्स सीज ट्रीज। सो यहाँ पे ए बी सी डी सी डी।
एंड यहाँ पे एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है, यहाँ पे आर एंड आर रिपीट हो रहा है, एंड यहाँ पर स्पिरिट एंड सील एस एंड एस रिपीट हो रहा है। एंड यहाँ पे एंजेममेंट का भी यूज किया गया है, मतलब जब एक ही सेंटेंस दो लाइंस में कंप्लीट होती है, जैसे कि शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, ये एक सेंटेंस है जो दो लाइंस में लिखा गया है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, तो ये भी एक सेंटेंस है जो दो लाइंस में लिखी गई है। सो होप यू पोएम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। एंड आपको अगर ये पोएम पसंद आई है, ये लेसन पसंद आया, देन सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर such एजुकेशनल वीडियोस, एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी पोएम या लेसन की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।